अभी तक पूरी राजनीति एक मान रहे हैं आप, जो ये घटना हुआ है एक सोची समझी ना राजनीति थी। पूरी अभी तो हम लोग हिंदू को राष्ट्र बनाने निकले थे, मुसलमानों को दुश्मन मानते थे। स्थान एक ही जगह है, 2027 में पूज्य महाराज जी फिर सरकार बनाएंगे। आप केवल एक विभांशु पांडे या किसका नाम ले रहे हैं, एक ब्राह्मण नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज आहत है। जिस ब्राह्मण समाज बहुत आहत है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, और माफी किसी अन्य से मांग रहे हो, ये कहाँ की नौटंकी है? यही है नौटंकी ने भारतीय जनता पार्टी की। योगी जी को खुद बड़ा दिल दिखाते हुए बटुकों के साथ दुर्व्यवहार पर अपने प्रशासन की तरफ से एक्सेप्ट करना चाहिए था। पोस्टर लगाया और इसके बाद से उस पर पोस्टर पे एक कार्रवाई की मांग किया है। पोस्टर में ये है कि जो बटुक और ब्राह्मण के जो चोटी खींचे गए हैं प्रयागराज में, उसको लेकर वो हैं कि पूरे सनातन धर्म का अपमान है, और जो चोटी खींचे गए हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पोस्टर के माध्यम से जो मांग किया जा रहा है, ब्राह्मण का अपमान हुआ है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, इस देश में और प्रदेश में जिस तरह से लोग नफरत का बीज बो रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा निंदनीय और कुछ नहीं है। कभी दलित कहेगा कि मेरा अपमान हो रहा, कहीं पिछड़ा कहेगा मेरा अपमान हो रहा, कभी सवर्ण कहेगा मेरा अपमान हो रहा। आखिर इस देश में चल क्या रहा? कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग किसी की चोटी उखाड़ लेंगे तो वो सीधे बता देंगे कि भाजपा के लोग हैं, चोटी उखाड़ लिए, और उनको बटुक बता देंगे। अब मेरे ये नहीं समझ में आता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, ये देश बटुक चलाते हैं कि ये देश सरकार चलाती है? किसानों को पैसा बटुक के माध्यम से मिलता है कि सरकार के माध्यम से मिलता है? शौचालय, मकान, सुरक्षा, सम्मान ये सरकार देती है कि बटुक देते हैं? अभी 2-3 दिन पहले देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी कुछ बटुक दावा करता है कि सरकार हमारी वजह से ही बनती है। वो दावा दुनिया करती है। इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है, मनुष्य का रूप लिया है, सब दावा करते हैं कि हम ना होते तो आप ना होते, और सब जान रहे हैं कि हम क्या हैं। बटुक को आगे कर देना, अब उनको अपमानित करना, ये कहाँ तक आप अच्छा समझते हैं? भाई, उनका धर्म कर्म करने का काम है, उनका एक स्थान है, आप वहां पे रखो, उनका दुनिया सम्मान करेगी। अब आप उनको लाओगे, एक धार्मिक व्यक्ति को राजनीतिक मंच पे जब आप लाएंगे तो स्वाभाविक है उसका अपमान होगा, उसको गाली भी मिलेगी, अपमान भी झेलना पड़ेगा, बहुत सारी बातें होंगी। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि अपमान हुआ, जो जहां पर जिसका स्थान है वो गुरु है, हम लोग गुरु मानते हैं, उनको एक स्थान दीजिए। हम सब लोग गुरु की उपमा देते हैं, उनकी एक श्रेणी अलग है। कोई भी बटुक आज तक पूरे हिंदुस्तान में देश की आजादी के बाद कोई आईएएस बना हो, आईपीएस बना हो, डॉक्टर इंजीनियर बना हो, बताइए? वो नहीं बना, और न वो देश चलाता है। लेकिन उसका एक स्थान रिक्त है, जो समाज ने रिक्त करके रखा है कि हमारे गुरु हैं, हमने उनको गुरु की उपमा दी है। अब ऐसे गुरु को ही प्लेटफॉर्म पर ला करके आप बेइज्जत कर रहे हैं, ये बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है। और इसीलिए हम समझते हैं कि आज जो एससी, ओबीसी, सवर्ण अभी तक पूरी राजनीति एक मान रहे हैं आप, जो ये घटना हुआ है एक सोची समझी ना राजनीति थी ये पूरी। अभी तो हम लोग हिंदू को राष्ट्र बनाने निकले थे, मुसलमानों को दुश्मन मानते थे, और 2 ही मिनट में भारत का प्रधानमंत्री तेली हो गया, और 2 ही मिनट में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुगल का औलाद हो गया। हो क्या रहा है? मतलब इतने लोग निरंकुश हो गए। भारत के प्रधानमंत्री को जो मर्जी बक देंगे, राष्ट्रपति को जो मर्जी बक देंगे, मुख्यमंत्री को जो मर्जी, मतलब इतने निरंकुश हो गए, कोई अंकुश है ही नहीं। ये भारत है। मैं तो मांग करता हूं, जिसका जहां स्थान हो सरकार को वहां स्थान दे। जो बदमाशी करे जेल उसके लिए है, उसके लिए उसका स्थान जेल है। पिछवाड़ा लाल करके उसको जेल में डाले, अनुशासन में रहे, भारत बहुत बढ़िया चलेगा। और जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। सारी योजना देख लीजिए आप, मैं आपको 68 नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र विश्वकर्मा है। 68 योजना ऐसे भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय मोदी जी से लगा के पूज्य महाराज जी तक। वो 68 योजना में कौन सी ऐसी योजना है जो गरीबों तक नहीं जा रही? और विपक्षों के पास ऐसी कौन सी योजना है? विपक्ष के नेता लोग बता दें। आदरणीय अखिलेश यादव जी अपनी योजना बता दें कि हमारे दिमाग में ये योजना है, हम ये लेके आने वाले हैं 27 में।
या कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी जी बता दें, ये बता दें राहुल गांधी जी कि हम ये योजना हम लाने वाले हैं, या बहन जी बता दें कि हम ये योजना लाने वाले हैं। बस एक योजना है, दलित मेरे पास आ जाए, पिछड़ा मेरे पास आ जाए, सवर्ण मेरे। स्थान एक ही जगह है, 2027 में पूज्य महाराज जी फिर सरकार बनाएंगे और भारत का प्रधानमंत्री बबर से नरेंद्र मोदी फिर बनने जा रहे हैं। ये मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अलग जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल एक एंगल दिया है कि समाज में हर पावदान की एक अलग पहचान है, एक अलग जगह है, उसी तरह इन्होंने इस चीज को जो है पूरी तरह से बताया है। भाई साहब भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे? पोस्टर लगाए हैं एक देवांश पांडे जी, उस पोस्टर में लिखे हैं बटुक ब्राह्मण के जो चोटी खींचे जा रहे हैं, और ये पूरे समस्त कहीं ना कहीं जो है सनातन धर्म का अपमान बता रहे हैं। इस पर योगी जी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आप केवल एक विभांशु पांडे या किसका नाम ले रहे हैं, एक ब्राह्मण नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज आहत है। जिस तरह से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों का जो है शिखा घसीट घसीट के मारा गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो ब्राह्मण समाज बहुत आहत है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। वो बहुत ही अफसोस में है कि ये राम राज्य की सरकार में, सनातनियों की सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, तो वो तो बहुत दुखी है। ये एक ब्राह्मण की बात मत करिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एकदम सीना ताने खड़े हुए हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। ऐसे तमाम शंकराचार्यों को पिटवाने का काम करेंगे। अगर ऐसे शंकराचार्य जो है अगर चुप्पी साधे रहे तो तमाम शंकराचार्य जो है, अभी तो एक है शंकराचार्य जो उनके तो नेता कहते हैं कि सपा सरकार में शंकराचार्य को पीटा गया था। हाँ, पीटा गया था। जो सच्चाई है उससे मुकरेंगे नहीं, लेकिन वो जाके हाथ जोड़कर माफी मांगे थे शंकराचार्य जी से कि अगर हमारे कर्मचारियों से गलती हो गई, पुलिस विभाग से गलती हो गई, तो हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन ये निष्ठुर सरकार, कठोर सरकार और निर्मम सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार माफी भी नहीं मांगने जा रही है। आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों से माफी भी नहीं मांगे, और ऊपर से एक नाटक नौटंकी शुरू करवा दिए हैं। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी 101 बटुक बुलाकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मार खाया तो हो गया, यही तो माफी है। अरे मार खाया कोई और माफी किसी अन्य से मांग रहे हो, ये कहाँ का नौटंकी है? यही है नौटंकी ने भारतीय जनता पार्टी की। चोट लगी रमेश को, दवा लगा रहे हो सुरेश को। अब बताओ क्या तमाशा है कि वो रमेश को, जिसको चोट लगी हो ठीक हो जाएगा, लगा तो रहे हो दवा सुरेश को, तो कैसे रमेश की जो है चोट ठीक होगी? तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है, आप तारीफ कर रहे थे। अब ये सपा सरकार में जब जिस तरह से मुक्तांजन जो महाराज जी हैं उनकी पिटाई हुई थी, उस कह रहे हैं कि उनको जो है माफी मांगे थे। क्या इस सरकार में माफी मांगा जाएगा? देखिए, जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी किया था तो घुस के मारा था, मारा गया था कि नहीं? अब ये भाई साहब बता रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं बेचारे, मार लठ उनका पिछवाड़ा लाल कर दिए समाजवादी पार्टी के लोग, और फिर जाके माफी मांग लिए और उसके बाद कह दिए कि आओ हम तुमको सांसद भी बनाएंगे। अब वो कैसे शंकराचार्य है, मेरे कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव जी की हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि शंकराचार्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और कहाँ का सांसद, भारत के सदन के सांसद बनाएंगे कि पाकिस्तान के? सही मानते हैं क्या बटुकों को लाकर सम्मान किए डिप्टी सीएम साहब ने, तो वो सही तो है भाई। लेकिन ये कह रहे हैं कि राम को चोट लगा, श्याम को मलहम पट्टी कर रहे हैं। भाई साहब के समझ में नहीं आएगा। एक शंकराचार्य को ये पिछवाड़ा लाल किए और बुला के सांसद बनाने के लिए उनको कह रहे हैं कि हम सांसद तुमको बना देंगे। और हमारे यहाँ क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में माननीय ब्रजेश पाठक जी एक शंकराचार्य नहीं, 101 शंकराचार्य ला करके फूल के माला, वर्षा, सम्मान, स्वागत सब कुछ किए हैं। इनको सोचना चाहिए। लेकिन भाई साहब ये कह रहे हैं कि उनका क्यों नहीं सम्मान हुआ जिन जो मार खाए? अब वो जो भागे भागे अखिलेश यादव के यहाँ जा रहे हैं, उनको सैफई अच्छी लग रही, अब उनको लखनऊ नहीं अच्छा लग रहा राजधानी, तो कोई जबरदस्ती तो उनकी टांग में रस्सी बांध के घसीट के लाएगा नहीं। भाई जहाँ जा रहे हैं जाए। हाँ, समाजवादी पार्टी में गए। नहीं, जो वो शंकराचार्य हैं, क्या उन्होंने अखिलेश यादव का पाव पकड़ लिया कि हाँ आ गए आपके पास में, हमको सांसद बना दीजिए?
शंकराचार्य होते हैं, किसी के पांव पकड़ने नहीं जाएंगे। जिनको जो है आस्था है शंकराचार्य में, वो जाके शंकराचार्य जी का पांव पकड़ेंगे और उनसे जो है आशीर्वाद लेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में तो सवाल खड़े कर दिए, शंकराचार्य है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा उजागर हो रहा कि बटुकों को भी शंकराचार्य कहा जा रहा है, जब इतना ज्ञान नहीं है। कोई 101 बटुक कहीं से ले आए थे शंकराचार्य की, जब उनको उपाधि मिलेगी तब शंकराचार्य होंगे। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी, मैंने बार बार कहा कि चोट लगी रमेश को दवा लगा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं सुरेश को। ये जो है आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो इस तरह का नाटक नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अब जो है ब्राह्मण समाज सब देख रहा है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को ये अवश्य जवाब देगा और भारतीय जनता पार्टी को सरकार को, निष्ठुर सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। लास्ट सवाल है आपसे, ये कह रहे हैं कि जवाब मिलेगा, आपको देख रहे हैं कि भाई सम्मान भी कर रहे हैं, कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं, तो फिर भी आपका मानते हैं कि भाजपा सरकार जो है फेल होगा? भाजपा सरकार फेल होगा? भाई साहब बता रहे हैं। किस पार्टी के हैं वो पता है आपको? नहीं, हमको तो नहीं पता। ये सब सपा और कांग्रेस वाले हैं। ये ना वोट दिए हैं भाजपा को, ना देंगे। ये वही लोग वहाँ जूझ रहे हैं और यही लोग रोजगार मांगते हैं। उस कोने से लगा के उस कोने तक आप देख रहे हैं ना, ये जितनी दुकानें हैं क्या है, रोजगार है। और वो सारे जो रोजगार किए हैं ये अपने बच्चों की फीस जमा करते हैं, आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। और उस सड़क के इस पार आ जाइए तो यहाँ जो खड़े हो रोजगार मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हिंदुस्तान में है ऐसे ऐसे लोग हिंदुस्तान में है भैया, ये सब रोजगार मांग रहे हैं और इनके पास कोई रोजगार है नहीं। तो बताओ सरकार किसको किसको रोजगार दे देगी? जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं? क्या बता रहे हैं भाई साहब? रोजगार आप लोग मांग रहे हैं, रोजगार के रोजगार देखिए, हम लोग अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं जो एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, डीलिट, आईआईटी, बीटेक, एमटेक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, आईटीआई, पॉलिटेक्निक करके, बीएड, बीटीसी करके, जो नेट और जेआरएफ पास करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके लिए हम लोग मांग रहे हैं। हम किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, भ्रष्टाचार मिटाने की बात, महंगाई की समस्या की बात उठाते। हमारी अपनी समस्या उठाए तो क्या राजनीति करेगा? वो हम समाज की वेदना को उठाते, समाज की परेशानी को उठाते हैं और ये लोग हंसी मजाक में उड़ाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी यही हंसी मजाक में उड़ा के जो है जनता की वेदना को सुनना नहीं चाहती, जनता के परेशानी को सुनना नहीं चाहती। आप बता दीजिए, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? आप बता दीजिए। और जो आईआईटी, बीटेक, एमटेक किए हुए बच्चों क्या रोजगार पा गए? उसमें कोई योजना नहीं बना रहे। अरे 1 लाख तो रोजगार देंगे, ये योजना ले आए हैं। हाँ, योजना लाए हैं। अगर धरातल पे उतरेगी, धरातल पे उतरेगी तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, मांगते 9 साल से, अब जाके शिक्षा मित्रों का वेतन 10,000 से 18,000 के 9 साल बाद। तो ये आप बताइए, हम लोग तो मांग ही रहे हैं और सरकार से मांगना हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम लोगों का उत्तरदायी है कि सरकार के कान को खोलिए। लेकिन ये गूंगी बाहरी सरकार कान में तेल डाल के सोई रहती है। ये निष्ठुर सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बताइए, भ्रष्टाचार चरम पे है। आज के अखबारों में छपा हुआ इतने 1000 करोड़ का घोटाला, सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के अंदर रखी है। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, अपराधियों की सरकार है। जितने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी अपराधी थे और जितने देश में भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी में सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कौन सा जीरो टॉलरेंस है इनका? कुछ समझ नहीं आता। जनता हंसने लगी है। बता दे पत्रकार महोदय, बहुत दुख होता है कि जब 300 रुपया मजदूरी करने वाले से 80,000 रुपया पाने वाला कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उससे भी घूस मांगता है कि 500 दो तब तुम्हारा काम करेंगे। जो है पोस्टर लगाए हैं और उसमें लिखा है बटुक ब्राह्मण के जो है चोटी खींचने पर समस्त जो सनातन है उनका जो है एक तरह से अपमान है। उस पर लेकर जो है योगी जी से मांग कर रहे हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, जो टिप्पणी कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्राह्मण समाज में जो बटुकों का सम्मान अलग होता है, चूँकि ये ऋषि परंपरा से उनका नाम रखा गया है बटुक। वो जो 5 साल 3 साल के होते हैं, वो अपना घर त्याग करके, हर ब्राह्मण समाज का एक लड़का जा करके और उसमें संस्कृत का अध्यापन करता है, कर्मकांड का अध्यापन करता है, उनको हमारे समाज में बटुक कहते हैं। और वो पूरा नियम और कानून से अपने सर की सिर्फ सिखा रख करके और जनेऊ धारण करके और पीत वस्त्र पहन करके 4 बजे सुबह स्नान करके वो
अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का और मंत्रों का अध्ययन करते हैं, इसलिए उनका तो खैर सम्मान है ही। वो बच्चे हैं, वो शिक्षा लेने गए हैं, वो आगे का मार्गदर्शन करने के लिए देश की संस्कृति का तूल कहाँ से पकड़ा? ये तो तूल वहीं से पकड़ा है जो प्रयागराज में जो सरकार के प्रशासन ने जो उन बच्चों की जो चोटियां पकड़ करके उनको मरमाहित करने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया गया है, तो उसी से ये आक्रोश है। क्योंकि हम वो बच्चे हैं, ठीक है, वो जिस संस्था के साथ हैं, जिस भी ऋषि के साथ होते हैं, वो उनके प्रति वफादार होते हैं, वो उनके प्रति वफादार होते हैं, देश के प्रति वफादार होते हैं। इसलिए उनके साथ जो ये घिनौना काम प्रशासन ने किया, उनको नहीं करना चाहिए था। अन्य उपाय थे जिनके मार्फत उनको रोका जा सकता था। पांडे जी मांग कर रहे हैं कि इन पर सख्त कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ये मांग करेंगे कि जो उन बटुकों के साथ जो किया गया है, जो कृत्य, ये कतई माफी योग्य नहीं है। और उनका अगर श्राप सरकार को लगेगा तो सरकार फिर कभी भी जीवन में नहीं आएगी, जीवन में ही ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि वो कर्मकांड से प्रेरित होते हैं, वो कर्मकांड करते रहते हैं। वो जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि वो छोटे से, उनको किसी राजनीति से नहीं लेना देना, वो देश और राष्ट्र समाज की को उत्थान के लिए अपने संस्कृत का अध्यापन करते हैं, व्याकरण का अध्यापन करते हैं, शास्त्रों का अध्यापन करते हैं और उसको जाके समाज में देने का काम करते हैं। देखा जा रहा है कि पोस्टर वॉर शुरू हो गया। ऐसे में देवांश पांडे भाजपा के एक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया है और लिखा है, बटुक और ब्राह्मणों की चोटी जो खींची गई है, समस्त जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है, जिसके लिए वो योगी जी से मांग कर रहे हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए जो ऐसा अपमान किया है। क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल सही है कि जो उन बटुकों के साथ जोगी सरकार के अधीनस्थ लोगों ने उन बटुकों का जो शिखा को खींचा है, ये निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति और उसकी परंपरा पर हमला करता है। मैं समझता हूं कि भारत की सनातन की परंपरा में इस तरह की कार्रवाई, हम समझते हैं कि ये पहली बार हमारे नज़रों में, हम लोगों के संज्ञान में आया कि कोई बटुक यानी बच्चे जो तपस्या कर रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने का, मान लीजिए वो भारत की संस्कृति और उसकी परंपरा को की जड़ को मजबूत करने के लिए, धर्म के प्रति आवाम को जोड़ने के लिए, धर्म में वृद्धि करने के लिए, आधार्मिक व्यवस्था में इस समाज का कल्याण करने के लिए, उनको पथ प्रदर्शन करने के लिए, उनकी अंधकार रूपी सोच में प्रकाश रूपी दीप जलाने के लिए ऐसे बच्चों का जो जोगी सरकार के कर्मचारियों द्वारा उस परंपरा का अपमान किया गया है, ये अक्षम्य है। हम समझते हैं कि इसका एक ही उपाय था कि जोगी जी को खुद बड़ा दिल दिखाते हुए बटुकों के साथ दुर्व्यवहार पर अपने प्रशासन की तरफ से एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हमारे प्रशासन ने उन बटुकों के साथ जाने अनजाने में गलती किया है। मैं निश्चित तौर पर इस पूरे प्रदेश और देश को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कल में जो है इस तरह की घटना नहीं होगी, बात खत्म हो गई होती। लेकिन अब मान लीजिए कि प्रशासन तो अड़ेल रवैया अपना ही रही है। जोगी जी किसी भी अपने प्रशासन के त्रुटियों को, अगर समाज उनको केंद्रित करता है तो उसको एवॉइड कर जाते हैं, वो किसी भी भ्रांतियों को दिमाग में नहीं लेते। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मुख्यमंत्री की साख भी निरंतर जो है वो अपने परंपरा से हटती जा रही है। अब मुझे तो लगता है कि पूरा समाज ये मान बैठा है कि उत्तर प्रदेश में अब कहीं कुछ है ये नहीं है। जो प्रशासन चाह रही है वो काम कर रही है, जिसके ऊपर चाह रही है जुर्म
कर रही है, जिसके ऊपर चाह रही है, तमाम तरह से प्रताड़ित कर रही है। अब अंधी नागरी चौपट राजा की स्थिति प्रदेश में है। पूरा जंगल राज व्याप्त हो चुका है। प्रशासन मनमानी ढंग से व्यवहार कर रही है और ये उत्तर प्रदेश और के लिए खेद का विषय है। मैं जरूर चाहूंगा कि जोगी जी ऐसे घटनाओं को पैनी नजर रखते हुए अपने मुख्यमंत्री के कैडर को मुकम्मल कायम रखते हुए एक न्याय से प्रेरित इस तरह का सोच का इनको प्रदर्शन करना चाहिए कि आम जनता भी माने कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री नेक मार्गदर्शन कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री अच्छा विकास कर रहा है। इस राजधानी लखनऊ के भाजपा कार्यालय के इस वक्त मैं आगे हूं और वहां पर एक पोस्टर लगा है। देवांश पांडे जी जो है वार्ड अध्यक्ष है हजरतगंज भाजपा लखनऊ के जो है महानगर के एक कार्यकर्ता है और नेता भी है, इसमें युवा नेता है। इन्होंने एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है ब्राह्मण बटुकों की चोटी खींचना समस्त सनातन धर्म का अपमान है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि इसकी दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। यानी कि जो प्रयागराज में जो घटना हुआ, बटुकों को लेकर उनकी चोटी खींची गई, तो उन पर वो देवांश पांडे जी जो है वो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये इनका मानना है कि समस्त जो सनातन धर्म है, जो बटुक होते हैं, वो बचपन से ही एक ज्ञान लेते हैं और वो एक तरह से कहीं ना कहीं वो समाज के एक ऐसे पावदान होते हैं जहां पर वो गुरु कहलाते हैं, गुरु की प्रारंभिक शिक्षा होता है और उनका अपमान हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो अब चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हैं इन जो बटुकों के जो चोटी खींचे गए हैं ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इसमें यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग, अन्य समाज के लोग जो हैं वो भी इस पर जो है बातचीत करते हुए नजर आए हैं, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जैमिनी न्यूज के लिए।